ईसा मसीह का जन्म प्रेम, आशा और उद्धार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में अंधकार अधिक था और लोगों के दिलों में भय, अन्याय और दुर्ख भरा हुआ था। लोग ईश्वर को खोजते थे, लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। उसी समय ईश्वर ने मनुष्यों के लिए एक महान योजना बनाई, प्रेम की योजना। स्वर्ग से आया संदेश। इज़राइल देश के नासरत नामक छोटे से नगर में एक सरल और पवित्र युवती रहती थी। उसका नाम था मरियम। वह विनम्र थी, ईश्वर से प्रेम करती थी और सदा प्रार्थना में रहती थी। एक दिन जब मरियम अकेली थी, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ईश्वर का दूत गैब्रियल उसके सामने प्रकट हुआ। गैब्रियल ने कहा, हे अनुग्रह से भरी हुई मरियम, मत डर। ईश्वर ने तुम पर कृपा की है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और संसार को उद्धार देगा। मरियम चकित थी, डर भी रही थी, लेकिन उसका हृदय विश्वास से भरा था। उसने विनम्रता से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। यूसुफ और मरियम की यात्रा। मरियम की सगाई एक धर्मी व्यक्ति यूसुफ से हुई थी। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला, तो वह चिंतित हुआ। लेकिन उसी रात स्वप्न में प्रभु का दूत यूसुफ को दिखाई दिया और बोला, मत डर, यह बालक पवित्र आत्मा से है। वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ ने ईश्वर की आज्ञा मानी और मरियम को अपने साथ रख लिया। उसी समय रोमी राजा कैसर ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया। सबको अपने अपने नगर जाना था। इस कारण यूसुफ और गर्भवती मरियम को बेतलेहम की लंबी यात्रा करनी पड़ी। वह पवित्र रात। बेतलेहम पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। नगर खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने सराय में जगह मांगी, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, यहाँ जगह नहीं है। आखिरकार एक साधारण पशुशाला, गौशाला में उन्हें शरण मिली। उसी शांत ठंडी रात में, तारों से भरे आकाश के नीचे, मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का राजा था। मरियम ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। उसका नाम रखा गया यीशु मसीह। चरवाहों को मिला पहला संदेश। उसी रात बेतलेहम के पास खेतों में कुछ चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश प्रकाश से भर गया और प्रभु का दूत उनके सामने प्रकट हुआ। चरवाहे डर गए। दूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार लाया हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह प्रभु। फिर आकाश में स्वर्गदूतों की सेना प्रकट हुई और गाने लगी, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो और पृथ्वी पर उन लोगों में शांति जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहे तुरंत बेतलेहम गए और बालक यीशु को देखकर आनंद से भर गए। दूर देश से आए ज्ञानी, दूसरी ओर पूर्व देश से कुछ ज्ञानी पुरुष, मागी, आकाश में एक अद्भुत तारा देख रहे थे। वे समझ गए कि यह किसी महान राजा के जन्म का संकेत है। वे तारे का पीछा करते हुए बेतलेहम पहुंचे। उन्होंने बालक यीशु को देखा और उसे दंडवत किया। वे 3 उपहार लाए। सोना राजा होने का प्रतीक, लोबान ईश्वरत्व का प्रतीक, गंधरस आने वाले बलिदान का संकेत, अंधकार की चाल और ईश्वर की रक्षा। राजा हेरोदेस को जब यीशु के जन्म का पता चला, तो वह डर गया। उसने बालक को मारने की योजना बनाई। लेकिन ईश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी दी। यूसुफ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र भाग गया। इस प्रकार ईश्वर ने अपने पुत्र की रक्षा की। कहानी का संदेश।
यीशु का जन्म हमें यह सिखाता है कि ईश्वर महलों में नहीं, विनम्र हृदयों में आता है। सच्ची शक्ति प्रेम और क्षमा में होती है। आशा सबसे अंधेरी रात में भी जन्म लेती है। यीशु मसीह ने आगे चलकर संसार को सिखाया, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो और शांति के मार्ग पर चलो। निष्कर्ष, ईसा मसीह का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए आशा का प्रकाश है। आज भी जब हम प्रेम, दया और सत्य का मार्ग चुनते हैं, तो हम उस पवित्र बालक के संदेश को जीवित रखते हैं। यही है क्रिसमस का सच्चा अर्थ।